नमस्कार दोस्तों। आपने काफी लोगों से बोलते हुए सुना होगा, अभी तो कमाने का समय है, जितना हो सके काम कर लो, और जब बूढ़े हो जाओगे तब कमा नहीं पाओगे। और मैक्सिमम लोग इसी चीज को करते हैं और अपने 50 से 60 की उम्र में पहुंचकर पछताते हैं, और उन्हें बाद में समझ आता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। क्योंकि मैक्सिमम लोग हमें सिर्फ एक्टिव इनकम के बारे में ही बताते हैं, और ऐसे लोग हमारे सोसाइटी में भरे पड़े हैं जो कहते हैं अपनी जवानी में जितना हो सके कमा लो, क्योंकि बुढ़ापे में कमाने की शक्ति ही नहीं रहेगी। और हम भी इन सब की बातों को सुनकर कोई 9 to 5 वाली प्राइवेट जॉब को पकड़ लेते हैं और लाइफ टाइम तक एक रेट रेस में फंस जाते हैं और कभी भी उससे बाहर नहीं आ पाते हैं, और सोचते हैं कि काश पहले ही मैंने पैसिव इनकम को बना लिया होता तो आज हम भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते। तो चलिए आज की इस वीडियो में पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बारे में अच्छे से समझते हैं। इनकम दो तरह का होता है, पहला एक्टिव इनकम और दूसरा पैसिव इनकम। और इन दोनों इनकम को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लोग कमाई कैसे करते हैं। दुनिया के मैक्सिमम लोग 4 तरीकों से पैसे कमाते हैं, और इस तरीके को ESBI मॉडल बोलते हैं, जिसमें E का मतलब एम्प्लॉई, S का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, B का मतलब बिजनेसमैन और I का मतलब इन्वेस्टर होता है। तो सबसे पहले E के बारे में समझ लेते हैं। E का सीधा सा मतलब एम्प्लॉयज होता है, और एम्प्लॉय हमेशा किसी न किसी के अंडर ही काम करता है। हो सकता है किसी कंपनी में जॉब करता हो, लेकिन जब तक वह जॉब करेगा तब तक ही पैसा कमाएगा, और जब वह जॉब छोड़ देगा यानी कि काम करना छोड़ देगा तब उसे पैसे नहीं मिलेंगे। और इसीलिए एक एम्प्लॉय अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके पास हमेशा लिमिटेड टाइम होता है, और जब तक वह काम करेगा तब तक ही पैसे कमाएगा, और जब काम करना बंद कर देगा उस टाइम उसको पैसे मिलना भी बंद हो जाएगा। एम्प्लॉय को हमेशा अपनी नौकरी खोने का डर रहता है, इसीलिए वो हमेशा अपने बॉस को खुश रखने की कोशिश करता है, उसके लिए हार्डवर्क करता है, बॉस के सभी बातों को सुनता है, बॉस जो भी काम बोले उसे ईमानदारी से करता है। अब बात करते हैं S यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में। सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोग ना ही किसी के अंडर काम करते हैं और ना ही जॉब करते हैं, बल्कि ये खुद का एक काम करते हैं और उसी से अपने खर्चे चलाते हैं। जैसे कोई फल बेचने वाला इंसान जो अपने घर के बाहर ठेला लगाता हो, या फिर कोई दुकान चलाने वाला शॉपकीपर। और ये लोग भी अमीर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी लिमिटेड टाइम होता है। जब तक कोई शॉपकीपर अपने दुकान में रहेगा तभी पैसे कमा पाएगा, अदरवाइज उसे पैसे नहीं मिलेंगे। और सेम चीज ठेले वाले के साथ होगा, क्योंकि जब वह ठेले में फल बेचेगा तभी उसके पास पैसे आएंगे, और जिस दिन काम नहीं किया उस दिन पैसे आना भी बंद हो जाएगा। अब समझते हैं B को, यानी कि बिजनेसमैन के बारे में। और बिजनेसमैन बहुत पावरफुल लोग होते हैं। ये चाहे तो अपना एक बिजनेस एम्पायर बना सकते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। यानी कि ये लोग महंगी से महंगी फ्लाइट को बुक कर सकते हैं, महंगे होटल में डिनर कर सकते हैं, महंगे मोबाइल, महंगे लैपटॉप रख सकते हैं, और ये लोग काफी अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर हमेशा मेंटली प्रेशर बना रहता है। बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, बिजनेस का मीटिंग कब और कैसे करना है, अपने कॉम्पिटिटर से आगे कैसे निकलना है, बिजनेस में लॉस होने का डर, और ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। भले ही वो दुनिया के सक्सेसफुल बिजनेसमैन जेफ बेजोस ही क्यों ना हो, एक बिजनेसमैन बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तब जाकर वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाता है और एक अमीर इंसान बनता है। लेकिन फिर भी एक अमीर इंसान वो होता है जो ना किसी के लिए काम करता हो, ना ही ज्यादा मेंटली प्रेशर लेता हो, और ना ही कोई बिजनेस की मीटिंग करता हो, और वो सिर्फ खुद के लिए काम करता हो। आप भी यही सोच रहे होंगे, आखिर वो करता क्या है, और अगर कुछ नहीं करता तो फिर उसे पैसे कहां से मिलते हैं। तो दोस्तों, इसे इन्वेस्टर कहा जाता है। तो चलिए अब इन्वेस्टर यानी कि I के बारे में समझते हैं। इन लोगों की लाइफ बहुत शानदार होती है, ना इनको किसी के अंडर काम करना होता है और ना ही कोई जॉब करने की टेंशन होती है। ये लोग आराम से घर बैठे काम करते हैं और अपनी फैमिली के साथ चाय कॉफी पीते हैं और पिकनिक पर जाकर एंजॉय करते हैं, और इनके बैंक अकाउंट के पैसे कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि ये लोग अपने पैसों को
बड़े बड़े कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और इन कंपनियों को चलाने की जिम्मेदारी इन्वेस्टर की नहीं होती है, बल्कि उन कंपनियों के ओनर्स, मैनेजर और एम्प्लॉयज की होती है। इन्वेस्टर सिर्फ अपने पैसों को उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद अपने घर में मौज मस्ती करते हैं और आराम से बैठकर टीवी देखते हैं, यानी कि अपने मर्जी से लाइफ को जीते हैं। आप सुंदर पिचाई को तो जानते ही होंगे, जो गूगल के सीईओ हैं और वे गूगल में दिन का मैक्सिमम टाइम देते हैं और जितना हो सके मेहनत करते रहते हैं, जिन्होंने गूगल को इतनी बड़ी कंपनी बना दी और इसके बदले में सुंदर पिचाई को $2 मिलियन हर साल गूगल के तरफ से मिलते हैं। एक इंसान और है जिसका नाम है वॉरेन बफेट। इस इंसान को आप भी जानते होंगे, जो ना गूगल में काम करते हैं और ना ही गूगल के मीटिंग को अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी गूगल इन्हें हर साल 1500 करोड़ रुपए देती है। और वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर में से एक है। बिल गेट्स को आप में से सभी लोग जानते ही होंगे। एक समय था जब बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से एक थे। लोग सोचते हैं कि बिल गेट्स एक बिजनेसमैन है, लेकिन बिल गेट्स खुद बोलते हैं कि वे एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टर हैं और उन्होंने 22 ऐसे कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, जिससे उनकी नेट वर्थ बढ़ती रहती है, जिससे बिल गेट्स की नेट वर्थ अभी लगभग $120 बिलियन है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक इन्वेस्टर की लाइफ कैसी होती है। अब हम लोग समझते हैं पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बारे में। एक्टिव इनकम एक ऐसा इनकम होता है जो काम करने के बदले मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक आदमी है जो किसी कंपनी में काम करता है और जिस दिन ये काम करेगा उसी दिन का इसे पैसे मिलेंगे, और जिस दिन ये काम पर नहीं जाएगा उस दिन का पैसा इसे नहीं मिलेगा। मतलब जब तक हम काम करेंगे तब तक ही हमें पैसे मिलेंगे, और अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम होता है जिसमें हम सो भी रहे होंगे तब भी हमारे अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। और इस लिस्ट में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर आते हैं, क्योंकि अगर कोई बिजनेसमैन अपनी कंपनी नहीं भी जाता है तो भी उसके बैंक में पैसे आते रहेंगे, क्योंकि उस कंपनी को उसके सीईओ, मैनेजर और एम्प्लॉयज चला रहे होंगे। और वहीं इन्वेस्टर की बात की जाए तो ये सब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इनकी लाइफ सबसे शानदार होती है। और इन्वेस्टर कोई भी बन सकता है, चाहे वह एक एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर कोई बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, हर कोई इन्वेस्टर बन सकता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।